चीज ईश्वर के ऊपर छोड़ दी और वो एक बच्चे को जन्म देने का माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोधे मोह, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तुम्हें। तो ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी और आप ये भी जानते होंगे किसने लिखा है और इसका अर्थ क्या है। अगर नहीं जानते तो सर्च करिएगा, इसी बहाने आपके सामने कुछ नई चीज़ें आएंगी, आप उसके विषय में भी जान लेंगे। तो आप तो जानते हैं कि मैं आपसे हर वीडियो में आप लोगों से मैं एक ही बात कहती हूँ कि सारी चीज़ें हमारे हाथ में है। अपना भविष्य बनाना और बिगाड़ना सारा कुछ हमारे हाथ में होता है। लेकिन क्या आप लोग ने कभी सोचा है कि ये बात मैं क्यों बोलती हूँ? क्योंकि ये मेरा अपना खुद का अनुभव है, मैंने अपने जीवन से सीखा है, इसलिए मैं आपको बताती हूँ। लेकिन कहीं कहीं आप लोगों को ना इस बात पे कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें खटकती होंगी, नहीं दीदी ऐसी बात नहीं। आप लोगों के कमेंट्स भी आते हैं और बात रही जहाँ तक ये बात करने की सब कुछ हमारे हाथ में है, तो मैं आप लोगों को मोटिवेट करती हूँ इसलिए बोलती हूँ। लेकिन हाँ, वाकई में मैं आप लोगों से सहमत हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही था कि कुछ चीज़ें अभी भी है, कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं है, कुछ चीज़ें अपने हाथ में है। करना क्या चाहिए, मैंने क्या सीखा, मैं उस टाइम में क्या की, जब मैं तैयारी करती थी ऐसी सिचुएशन मेरे सामने भी थी, तो मैं उसको कैसे हैंडल की, मैं आपको ये बताऊंगी। देखिए, सीधा सीधा किताब लेके पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको साथ में बाकी चीज़ों को, अपने लाइफ को भी समेट के रखना है, उसका लगाम नहीं छोड़ देना है ढीला। आप करके देखेंगे जैसा आप लोग अभी तक करते आ रहे हैं कि बस आप किताब लेके बैठे रह रहे हैं, चिंता में डूबे हुए हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं होने वाला है। साथ में आपको बाकी चीज़ों को पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं, एक जीवन मिला है, तो बाकी चीज़ें भी इंपॉर्टेंस रखती हैं हमारे लिए। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगी, कहानी लेकिन पूरी सुनिएगा और आपको जरूर प्रेरणा मिलेगी। साथ में इसके बाद मैं अपनी भी कहानी एक छोटी सी बताऊंगी, एक छोटी सी बात बताऊंगी, जिससे आप लोग को लगेगा कि हाँ वाकई में करना क्या चाहिए, ये होती हैं सबके साथ चीज़ें, तो इसलिए आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। वाकई में अब फिर लास्ट में यही होगा ना कि सारी चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं। तो देखिए, कहानी है एक हिरणी की जो रहती है प्रसव पीड़ा से, मतलब बड़ी व्याकुल रहती है। उसको मतलब एक गर्भवती रहती है और उस समय उसको बच्चे को जन्म देना रहता है, बहुत ही प्रसव पीड़ा से वो पीड़ित रहती है। अब उसको बच्चे को जन्म देना रहता है, उसको जगह नहीं मिलती है, स्थान नहीं मिलता है कि कहाँ वो जाए, कहाँ पे दे। अब ऐसी सिचुएशन उसके सामने आ गई है। अब सोचिएगा, अपने से थोड़ा रिलेट करिएगा। ऐसी सिचुएशन उसके सामने आ गई है कि एक तरफ शिकारी जो है ना अपना निशाना लगाए हुए उस पर निशाना अपना साधा हुआ है और दूसरी तरफ शेर आ रहा है उसका शिकार करने के लिए। दोनों तरफ से बेचारी फंसी हुई है, कहाँ जाए वो, उसको बच्चे को जन्म देना है और प्रसव पीड़ा में है वो। आप तो समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। उसके बाद सामने वो जहाँ सोचती है कि चलो मैं जंगल में भाग जाती हूँ तो दोनों से मैं बच जाऊँगी, जंगल में तेजी से चली जाती हूँ। देखती है कि जंगल में तो पहले से ही आग लगी हुई है, कहाँ जाए वो, कैसे बच्चे को जन्म दे। अब उसे लगता है कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं क्या कर सकती हूँ, जहाँ से भी प्रयास करूँगी मैं मारी ही जाऊँगी। वो अपनी आँखें वो बंद कर लेती है और कहती है, भगवान से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, अब सारी चीज़ें आपके हाथ में है, अब जो भी करना है आप करिए, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। वो आंख बंद करती है और मन ही मन वो सोचती रहती है, सारी कल्पना करती रहती है कि ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। वो सोचती रहती है कि अभी शिकारी इधर से निशाना साधे हुए है, अभी एक तीर लगेगा आके मैं मर जाऊंगी। उधर से सोचती अभी शेर आएगा मुझे खा लेगा, मैं मर जाऊंगी। अभी आग हो सकती है, आग की लपटें यहाँ तक आ जाए, मैं जल के मर जाऊंगी। सारी चीज़ें वो कल्पना करती है, लेकिन फिर वो सोचती है कि ये सब चीज़ें तो होती रहेंगी भाई, अभी पहला काम जो मेरा है कि मुझे एक बच्चे को जन्म देना है, पहले मैं वो काम कर लूँ, उसके बाद देखती हूँ क्या होता है। उसने आंख बंद किया, सारी चीज़ ईश्वर के ऊपर छोड़ दी और वो एक बच्चे को जन्म देने का प्रयास करती है। जैसे ही वो सारी चीज़ें ईश्वर के हाथ में सौंपती है, अचानक से बिजली कड़कती है। बिजली कड़कती है तो आप तो जानती हैं कि जब बिजली एकदम ज़मीन पे के सामने आ जाती है तो आँख चौंधी आ जाती है। बस वो जो शिकारी रहता है उसने अपना निशाना साधा हुआ था, उसने अपना तीर जो छोड़ा था, उसकी आंखें चौंधिया आ गई और उसका जो निशाना था, जो उसने हिरणी को मारने के लिए लगाया था, वो निशाना जाके शेर को लग गया। अब शेर वहीं पे मर गया और इधर जो था जो शिकारी था वो भी अपनी आंखें मीचते हुए वहीं पे चौंधिया गया। तब तक आप तो जानते हैं कि जब बिजली कड़कती है, बादल आते हैं, फिर बारिश भी होती है, फिर खूब घनघोर बारिश होती है और जो जंगल में आग लगी रहती है वो आग भी बुझ जाती है। फिर उसी समय जो है ना, हिरणी ने एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया। तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहने का प्रयास कर रही हूँ और क्या शिक्षा मिली। बहुत चीज़ें ऐसी होती है ना कि हमें मोटिवेट करने के लिए
सुननी पड़ती है, जाननी पड़ती है। तो कुछ चीज़ें जो अपने हाथ में नहीं है उसे ईश्वर के ऊपर छोड़ दिए, लेकिन आपके हाथ में जो है वो काम करिए। जैसे हिरनी के हाथ में जो था, जो उसके बस में था एक बच्चे को जन्म देना, वो अपना काम करने का सोचे कि ये तो मैं करूँगी, बाकी चीज़ें ईश्वर के ऊपर छोड़ती हूँ। तो ईश्वर ने उसका सहारा किया। और सेम कंडीशन मेरे साथ भी हुई थी। ऐसा मैं बताऊँ कि जब मेरा रिजल्ट आने वाला था, तो जो है मैं टाइम भी देख रही हूँ कि जल्दी लंबा ना हो वीडियो। तो उस समय ना पेपर देने के बाद आप लोगों को पता है कि हिंदी का पेपर कितना टफ आया था, और मैं भी अपना कहते हैं ना कि छोड़ दी थी, मैं भी अपना एक कहते हैं उम्मीद छोड़ दी थी कि होगा, मेरा नहीं हो पाएगा। सभी लोग लाइन से यही बोलते थे कि नहीं होगा नहीं होगा। बस मेरे सर जो थे सुनील बिल्ला सर, वही कहते थे तुम्हारा हो जाएगा, क्यों चिंता करती हो। लेकिन मुझे बाकी लोगों की बातें इफेक्ट करती है ना, फिर मुझे लगता था कि वाकई में नहीं होगा। एकदम उम्मीद हार चुकी थी, 2-3 दिन रोना धोना फिर था। फिर उसके बाद यही था कि फिर मैं सोच ली कि चलो नया तैयारी करते हैं, हार तो मानेंगे नहीं, फिर नई तरह से शुरू करते हैं, नई तरीके से। यही सारी चीज़ें थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि फिर मैंने हिम्मत की थी कि मैं अपना काम करूँगी। मैंने हार नहीं माना था। जो चीज़ भाई रिजल्ट मेरा काम था परीक्षा देना, मैंने जी तोड़ मेहनत की थी। इतना तो पता था कि मैंने अपना सब कुछ दे दिया था उसके चक्कर में परीक्षा के। मैंने अपना काम किया, लेकिन अब रिजल्ट आना तो मेरे हाथ में नहीं है, वो तो अब जो भी होगा आगे मतलब देखा जाएगा। तो फिर मैंने हिम्मत की कि चलो भाई मैं फिर से तैयारी करूँगी। तो मेरे हाथ में जो था मैं वो हमेशा काम करती गई और आज भी करती हूँ। और सारी चीज़ें मैं भूल गई कि क्या होगा क्या नहीं होगा, अब चलो आगे देखते हैं, ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया। और हुआ क्या, मैं तो ऐसे बैठी हुई थी, एक उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन अचानक से जब मैं PDF खोलती हूँ, उसमें अपना नाम खोजती हूँ, तो मुझे अपना नाम मिल जाता है। तो सोचिए वो सिचुएशन कैसी होती होगी जब आप एकदम उम्मीद खो देते हैं। आपका जो काम है आप वो कर रहे हैं, बाकी चीज़ें ईश्वर स्वयं आपकी आके मदद कर रहे हैं। उसके बाद भी मेरे पिताजी को चिंता थी कि अकेली लड़की है, कहाँ जाएगी, बच्चा यहाँ पढ़ता है, कैसे जाएगी, अगर कहीं दूर भेज देगा, यहाँ पे दूर दूर ही भेजता है, कैसे जाके रहेगी, उसकी भी चिंता थी। अब ये सब चीज़ें देखिए हम लोग के हाथ में नहीं थी कि कहाँ होगा मेरा, कैसा स्कूल मिलेगा, कैसे हम जाएंगे, ये सब चीज़ें मेरे हाथ में नहीं थी। मैंने पापा से कहा कि आप चिंता मत करिए, छोड़िए, अब जो होगा देखा जाएगा। फिर मैंने हिम्मत की, फिर मैंने सोचा कि जहाँ भी होगा मैं चली जाऊँगी और अपने बच्चे को भी मैं साथ में लेके जाऊँगी, या कुछ भी मतलब बच्चे को तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ कहीं पर, अपने बच्चे को लेके मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी, चिंता मत करिए आप लोग। मन मेरा भी डरता था कि कैसे करूँगी, लेकिन हिम्मत थी कि अगर ऐसा हो गया तो मैं कर लूँगी। हुआ क्या, फिर जब PDF आया, जब चयन हुआ उसका कॉलेज का, पता चला कि यहीं 20-25 किलोमीटर पर मुझे मेरा कॉलेज मिल गया है। इतनी खुशी हुई, मैं पापा जाके बोली, पापा आप देखे ना कि मिल गया ना, आप इतने चिंता कर रहे थे कैसे होगा कैसे होगा। इसी चक्कर में पापा कहते थे कि छोड़ो यार, ये किस चीज़ की तैयारी करिए, क्या कर क्या रही हो तुम, अभी कहीं भेज देगा कैसे जाओगी। शुरू से चिंता करते थे, लेकिन बस आप अपना कर्म करते रहिए और आप जानते भी नहीं है कि बाकी चीज़ें कैसे आपके फेवर में हो जाएंगी। और दृढ़ इच्छा शक्ति, अपनी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत रखिए कि मुझे जो चीज़ चाहिए तो चाहिए। अब वो चीज़ देखिए, गलत चीज़ में भी जिद नहीं, कभी भी जिद नहीं गलत चीज़ के लिए। अच्छी चीज़ में अपने भविष्य बनाने के लिए, अपने परिवार का भविष्य बनाने के लिए आप एकदम दृढ़, मुझे जो चाहिए तो चाहिए और यही चाहिए। मैंने एक ही फॉर्म भरा था TGT का, PGT वगैरह नहीं भरा था, और बस मुझे नौकरी लेनी तो नहीं, पहली बार भरा, पहली बार में निकाल के क्लियर किया। घिसनी नहीं घिसना है, कहते ना घिसनी, गाँव में लोग कमेंट करते थे, अरे हमको भी कमेंट करते थे घिसनी घिसती हटी इतना साल से, घिसनी नहीं घिसना है। एक बार जो सोचा करके दम लिया, ठीक है। तो आगे भी यही चीज़ कि करना है तो करना है भैया, या तो नहीं करना है, छोड़ दो, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। बस हौसला रखे रहिए, हिम्मत रखे रहिए, आप सब कुछ कर सकते हैं जो आपके हाथ में है। अपना कर्म करते रहिए, कुछ चीज़ें ईश्वर के ऊपर छोड़िए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।